धारावी बनाने निकला था, धारावी में रहने की स्थिति आ गई है मेरी। हिंडनबर्ग रिसर्च एक ऐसी कंपनी जो मल्टीपल कंपनीज को टारगेट करती है और अभी इस कंपनी ने अडानी ग्रुप को टारगेट किया है, लेकिन इसने अपने रिसर्च के अंदर अडानी ग्रुप के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोली है। लेकिन ऐसा क्या है जो हिंडनबर्ग रिसर्च और ऐसी कंपनी ने अडानी ग्रुप के ऊपर रिपोर्ट बनाई? अडानी ग्रुप की इमेंस ग्रोथ ने इस कंपनी का ध्यान अपनी ओर खींचा। हिंडनबर्ग आज से भी पहले बहुत सारी मल्टीपल कंपनीज पर रिसर्च कर चुकी है, जैसे क्लोवर, निकोला, लॉर्डस्टाउन। हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट ने इन सारी ही कंपनीज के शेयर 40% तक गिरा दिए थे मार्केट के अंदर, और उन चीज़ों को बाहर निकाला था कि कंपनीज कैसे मैल प्रैक्टिसेस करती है मार्केट के अंदर ग्रोथ हासिल करने के लिए। देखते हैं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के बारे में क्या क्या है। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के बारे में 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपका दिल और दिमाग दोनों दहला। पहला, फैमिली एम्पायर। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार विनोद अडानी, जो कि गौतम अडानी के भाई हैं, वो इंडियन सिटीजन भी नहीं है, वो साइप्रस सिटीजन है, और वो 10 कंपनीज के डायरेक्टर हैं। और ये सारी 10 कंपनीज इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, ये सारी 10 कंपनी मॉरिशस और केमन आइलैंड्स के अंदर रजिस्टर है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये सारी कंपनीज और ऐसी ही जगह इस्तेमाल की जाती है बिजनेसेस के अंदर मैल प्रैक्टिसेस करने के लिए। अकॉर्डिंग टू हिंडनबर्ग रिपोर्ट ये कहती है गौतम अडानी के जो ब्रदर है वो टोटल 35 कंपनीज के डायरेक्टर हैं, और वो अलग अलग आइलैंड्स जैसे मॉरिशस आइलैंड्स हो गए, केमन आइलैंड्स, और भी बहुत सारी जगह पर ऐसी बहुत सारी सेल कंपनीज चलाते हैं जो कि मैल प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करते हैं कंपनीज के अंदर मैनिपुलेशन करने के लिए। और इन सारी कंपनीज का ओनर एक ही होता है, भले ही इनका रजिस्ट्रेशन आपको अलग अलग दिख जाए, लेकिन इन कंपनी का मालिक एक ही होता है। वजह से सारी कंपनी मार्केट के अंदर इस्तेमाल करती है मैल प्रैक्टिसेस करने के लिए। लेकिन दिक्कत क्या है, मैं आपको बता दूं, एज अकॉर्डिंग टू सेब ये एक इलीगल प्रैक्टिस। और गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी, जो कि बहुत सारी कंपनीज के डायरेक्टर हैं और वो इन सारी सेल कंपनीज को ओन करते हैं। ये सारी सेल कंपनीज वो कंपनीज है जो ज्यादातर अडानी ग्रुप के शेयर होल्ड करती है। तुम लोग ये बोलोगे कि इसमें अगर होल्ड भी करती है तो गलत बात क्या है? देखो, हर पब्लिक कंपनी के अंदर 100% शेयर होते हैं, जिसमें से 75% शेयर जो होती है वो ओनर के पास होल्ड होते हैं, और मिनिमम होता है कि 25% शेयर तो पब्लिक के पास होने चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ सेबी, जो कि स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। उसके अकॉर्डिंग पब्लिक के अंदर भी शेयर बटे होने चाहिए 25%। लेकिन अगर क्या हो, वही पब्लिक एक कंपनी के रूप में आके शेयर खरीद ले तो सारे के सारे शेयर प्रमोटर के ही हो जाएंगे, प्रमोटर मिस्टर अडानी जी। अब ये सारी जो कंपनीज है जो कि 25% शेयर जिन्होंने होल्ड करे हुए हैं, ये सारी भी कंपनीज सेल कंपनीज है जो कि उनके भाई विनोद अडानी चलाते हैं, और इस वजह से उनके पास ज़्यादातर शेयर है अकॉर्डिंग टू हिंडनबर्ग रिपोर्ट, जो कि एक इलीगल तरीका है कंपनी चलाने का। क्या है कि शेयर्स के प्राइस में मैनिपुलेशन होता है और प्राइजेस के अंदर शेयर मार्केट के अंदर उछाल आ जाता है। आपको याद होगा हर्षद मेहता वाला केस, जिसके अंदर वो बोलता है कि मैं शेयर आपका डबल कर। बात करेंगे दूसरे कॉनमैन की, जो कि अडानी जी के दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं, मिस्टर राजेश अडानी का, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है अडानी ग्रुप के। इनके करियर का ग्राफ बिल्कुल भी सही नहीं रहा है। 1999 के अंदर रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने इनको अरेस्ट किया। उसके बाद 2010 में भी इनको कस्टम ड्यूटी एक्साइज के अंदर अरेस्ट किया गया था। उसके बावजूद ये बच निकले और अभी ये मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं अडानी ग्रुप के अंदर। अकॉर्डिंग टू हिंडनबर्ग रिपोर्ट, ऐसा आदमी जो इसकी टोपी उसके सर करता है, इस तरीके के आदमी को इतने बड़े पद पे इतने सारी कंपनीज, इतने सारे सेक्टर्स का मैनेजिंग डायरेक्टर बना देना बिल्कुल भी सही बात नहीं है, जो कि इलीगल तरीके से काम करना जानता है और करता भी है। तो हम लोग बात करते हैं थर्ड कॉनमैन की, अडानी ग्रुप के फैमिली का। इनका नाम है समीर वोरा। थर्ड कॉनमैन ऑफ फैमिली मेंबर जो समीर वोरा है, ये इनके बहनों ही है। अब ये संभालते हैं कंपनी का ऑस्ट्रेलियन डिवीजन, लेकिन इनके ऊपर भी बहुत सारे केसेस है। उसके बावजूद इनको इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है। 3 ऐसे लोग जो कि जिनके ऊपर इलीगल चार्जेस हैं, जो कि इनका करियर का ग्राफ बिल्कुल भी सही नहीं रहा है, फिर भी वो इतनी बड़ी कंपनी के इतने बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। तो एक ये बहुत ही हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अनुसार बहुत ही दिक्कत वाली बात है। हम बात करते हैं दूसरी चीज की, सेल कंपनी। ऐसी कंपनी पराई होकर भी अपनी होती है। मतलब क्या होता है, देखो, बिजनेसमैन क्या करते हैं कि ऐसी कंपनीज बनवाते हैं और उन कंपनीज को अलग अलग कंट्रीज के अंदर रजिस्टर करवा देते हैं, और इलीगल तरीके से उन कंपनीज से हेल्प से लेकर अपने ही खुद शेयर खरीद लेते हैं, जिससे कि वो 75% से ज़्यादा शेयर होल्ड कर पाएँ, जिससे कि ज़्यादातर कंपनी उनके हाथों में रहे, ज़्यादातर डिसीजन उनके हाथों में रहेगा, जिससे कि वो मार्केट में मैनिपुलेशन कर पाएंगे। उस मैनिपुलेशन से क्या होगा कि उन कंपनीज की मदद से प्रमोटर क्या करेगा, मार्केट में अपने शेयर्स हैं उनको बार बार सेल करेगा और बाय करेगा। तो पूरी मार्केट को लगेगा कि इस कंपनी के पर्टिकुलर शेयर की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो मार्केट के अंदर डिमांड की वजह से और सप्लाई नहीं होने की वजह से मार्केट में उस कंपनी के शेयर बहुत ज़्यादा उठ जाएंगे,
जिसकी वजह से कंपनी की वैल्यूएशन में इजाफा होगा। अब ऐसी एक कंपनी है जिसका नाम है इलारा कैपिटल, जो कि मॉरिशस के अंदर रजिस्टर है। इस कंपनी अडानी ग्रुप के अंदर बहुत हैवीली इन्वेस्ट कर रहा है और ये कंपनी बाय भी करती है और सेल भी करती है सेल्स। अभी इस कंपनी के पास 3 बिलियन से ज्यादा के शेयर होल्डिंग है अडानी ग्रुप के। थर्ड पॉइंट ये आता है हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अनुसार कि टू मच डेप्थ, कंपनी ने इतना ज्यादा डेप्थ ले लिया है। मार्केट टोटल 5 ऐसी ब्रांचेस है जिसका डेप्थ उसके करंट एसेट रेशियो से बहुत ज्यादा है, यानी 0 से कम। मतलब ये वही बात है, आमदनी 98 और खर्चा रुपया। अगर मैं मार्केट से 100 रुपये उठा लेता हूँ लेकिन मेरे पास अभी जो एसेट है वो 50 रुपये की ही है, मतलब 50 का गैप हो गया। यानी अभी मेरे पास अपने रेशो के अकॉर्डिंग 50 रुपये मेरे को कर्ज में हूँ मैं। यानी अगर कभी कंपनी डूबेगी तो कंपनी के पास सिर्फ चुकाने के लिए 50 रुपये ही है। और इस मामले में अडानी ने इतना पैसा लिया है कि अगर वो जो कोलेटरल डैमेज में उसने शेयर रखे हुए हैं वो भी वही शेयर हैं जो उसने खुद ने अपनी डिफरेंट सेल कंपनीज के थ्रू खरीदे हुए हैं। पॉइंट की बात करता हूँ मैं गवर्नमेंट चीज़ में, तो हिंडनबर्ग से पहले हमारे देश के लोगों ने बोल दिया था कि मोदी जी अंबानी के और अडानी के ही हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अडानी की जो ग्रोथ है वो बहुत इमेंस है और गवर्नमेंट भी अपने जितने भी टेंडर्स हैं एयरपोर्ट के, सोलर एनर्जी के, पावर प्लांट्स के, रोड्स के, एयरपोर्ट्स के, वो भी अडानी को ही दे रही है। ये एक फुल तरीके से सपोर्ट हो जाता है अडानी ग्रुप को गवर्नमेंट का डायरेक्ट। साल पहले रेवेन्यू इंटेलिजेंस की जब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी अडानी पावर प्लांट के ऊपर, तब उस रिपोर्ट को अचानक बंद करवा दिया गया। कहा गया कि अडानी ग्रुप के जो 3 मेंबर्स हैं जो कि टॉप नोट पोजीशंस पे हैं, इनके ऊपर भी जो लीगल चार्जेस हैं वो हट चुके हैं। इन्हीं सब की वजह से अडानी ग्रुप को $17 बिलियन का फायदा हुआ है। और ऐसा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने कहा है कि ये करप्शन और मैनिपुलेशन की वजह से गवर्नमेंट ने साथ दिया है, जिसकी वजह से अडानी जी की इतनी इमेंस ग्रोथ हो पाई है। आपको याद होगा LIC, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, इस सेक्टर की इतनी बड़ी कंपनी ने अडानी के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया गया है। 70,000 करोड़ का पोर्टफोलियो है अकेले LIC का अडानी ग्रुप के अंदर। तो आप सोच सकते हैं कि पब्लिक का कितना पैसा लगा है अडानी ग्रुप के अंदर। 5वां पॉइंट आ जाता है ऑडिट। को पता होगा अकॉर्डिंग टू लॉ कंपनी को ऑडिट करवाना बहुत जरूरी होता है। सब्जेक्ट में हमेशा से फेल हुआ। इतनी बड़े अडानी एम्पायर को ऑडिट करने के लिए एक छोटी सी कंपनी जिसके 4 मेंबर्स हैं और 11 एम्प्लॉय, उन लोगों ने इतनी बड़े ग्रुप को ऑडिट करा है। अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार इतनी छोटी कंपनी इतने बड़े ग्रुप को ऑडिट कैसे कर सकती है, तो ये एक सोचने वाली बात। मैं बात को बता दूं ऑडिट मतलब होता क्या है। ऑडिट मतलब होता है, देखो एक तरीके से एक रिपोर्ट बनती है हर सेक्टर के अंदर। फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल एनालिसिस होता है, एसेट एनालिसिस होता है, लायबिलिटी एनालिसिस होता है, रेशो निकलते हैं और उस वजह से कंपनी की फाइनेंशियल और हर तरीके की पोजीशन देखी जाती है कि कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है। और ये सब चीज़ें ट्रांसपेरेंट होती है और पब्लिक को बताई जाती है, जिससे कि पब्लिक को पता रहे कि उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है और कंपल्सरी हर। हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के अगेंस्ट में अडानी ग्रुप ने ये बोला है कि हिंडनबर्ग की जो रिसर्च है वो प्लान्ड अटैक है हमारे ऊपर और इंडिया के ऊपर। कंपनी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अगेंस्ट में 413 पेज का एक रिपोर्ट पब्लिश करी है। रिस्पॉन्स कंपनी ने बोला है कि सेल कंपनी जो भी है उनसे अडानी या अडानी जी के भाई का कोई भी नाता नहीं है। दूसरा, ऑडिट में सेलेक्ट की गई कंपनी जिसमें सिर्फ 4 मेंबर और 11 एम्प्लॉयज़ हैं, तो उन्होंने उसने बोला है कि हम लोग स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करें। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि इतने स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए तो मेरा छोटू कचोरी वाला ही ठीक था। अडानी जी आप तो दूसरे मेंबर को ले लेते। लेकिन फर्दर हम चलते हैं। अडानी जी ने बोला है कि अभी हम थोड़े दिन में एक पूरी डिटेल रिपोर्ट सेंड करेंगे हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अगेंस्ट में, जिससे कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। पीपल के बीच में प्रॉब्लम ये है, पब्लिक का इतना LIC का पैसा, जब पब्लिक का इतना पैसा इतनी बड़े एम्पायर के अंदर लगा होता है, उस वजह से इंडिविजुअल और मार्केट के अंदर जब ऐसी कोई रिपोर्ट पब्लिश होती है या ऐसा कोई फ्रॉड बाहर आता है तो उसका बहुत बड़ा क्रैश इम्पैक्ट देखने को मिलता है। आइदर वो इंडिविजुअल्स पे हो या आइदर वो फिर वो मार्केट के ऊपर। सब बड़े बवाल के ऊपर ये समझना होगा कि हिंडनबर्ग को इस सब चीज़ों से फ़ायदा क्या है। हिंडनबर्ग मैं बताता हूँ आप लोगों को, ये ऐसी कंपनी जो रिपोर्ट भी बनाती है और ये उन कंपनीज की रिपोर्ट बनाती है, शेयर्स को शॉर्ट सेल करती है मार्केट के अंदर। अब शॉर्ट सेलिंग होता क्या है मैं समझाता हूँ। हिंडनबर्ग हूँ और मेरा दोस्त है चिंटू। अब मान लो मैंने चिंटू से शेयर बोरो करे 50 और फिर मैंने बोरो करें, खरीदे नहीं है, मैंने बोरो करके शेयर मार्केट में बेच दिए और मार्केट से वही शेयर मैंने खरीद लिए। उसके बाद मैं वो ही शेयर उसको वापस कर दूंगा और इन सब के बीच में जो प्रॉफिट होगा वो मैं कमा लूँगा। इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। ये हिंडनबर्ग एक ऐसी कंपनी है जो इस तरीके की रिपोर्ट बना के और शॉर्ट सेलिंग करके बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाती है। तो इसका अपना ये फ़ायदा है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में जनता का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। जिन लोगों का पैसा लगा है उनका नुकसान होता है। कंट्री का डेवलपमेंट पीछे होता है, जो कि एक समझने वाली बात है। अगेंस्ट में सेबी ने इंक्वायरी जारी कर दी है अडानी ग्रुप के अगेंस्ट में और सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने भी अडानी जी को अब लोन देने से मना कर दिया। आइदर वो हमारा डोमेस्टिक बैंक हो या वो इंटरनेशनल बैंक हो।
और आई होप, मैं प्रे करता हूँ कि अडानी जी विल प्रूव हिंडनबर्ग रिपोर्ट रॉन्ग एंड कंपनी का जो पैसा है, जनता का जो पैसा है वो सही लगा हो और ऐसा कुछ भी ना हो, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट।